दोस्तों, जितनी उम्मीद थी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में उतनी बारिश नहीं हुई है। कुछ जगहों पर बारिश ठीक-ठाक हुई है, लुधियाना में, बरेली में, साथ ही साथ हरियाणा के कुछ शहरों में बारिश रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में। लेकिन इसके बावजूद अभी भी उम्मीदें बाकी रह गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में 27-28 जनवरी को एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ दस्तक देगा, जिसके प्रभाव से तमाम मैदानी इलाकों में फिर से बारिश होने के संकेत हैं और हो सकता है कि जिन शहरों में, जिन जिलों में बारिश हुई है, उन जिलों में फिर से हो जाए और जहां पर नहीं हुई है, वहां पर फिर से सूखा ही मौसम रहे, आपको निराशा हाथ लगे और आप फिर मुझे कहें कि आपने कहा था और बारिश नहीं हुई। देखिए, ये मानसून सीजन तो है नहीं और इस दौरान होने वाली बारिश जो होती है, जब संभावना दिखाई देती है कि हरियाणा में बारिश होने के आसार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हरियाणा में हो रही है। और हरियाणा में अगर मैं बात कर रहा हूँ करनाल, सोनीपत, पानीपत में बारिश होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन तीनों जिलों में पूरी जगहों पर बारिश होगी। हो सकता है कुछ जगहों पर बारिश हो सकता है कि ज्यादातर जगहों पर सूखा मौसम बना रहे। तो ये इस तरह की संभावनाएं आमतौर पर विंटर रेन में या पोस्ट मानसून और प्री मानसून सीजन में होती है। और मानसून भी तो अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपना मिजाज बदल रहा है। इससे पहले आप जानते हैं कि मानसून की बारिश जब शुरू होती थी किसी एक राज्य में, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, तो लगातार पूरा एरिया प्रभावित होता था और कई कई दिन तक लगातार बारिश रिमझिम रिमझिम होती रहती थी। लेकिन अब पैटर्न बदल रहा है। तो जो बारिश है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। खासतौर पर बारिश से आमतौर पर सबसे ज्यादा सीधे प्रभावित होने वाला अगर कोई एक कैटेगरी है तो वो है किसान भाइयों की कैटेगरी। और बाकी लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस ज्यादा से ज्यादा भीग जाते हैं या भीगने से बच जाते हैं या एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नुकसान और फायदा किसान भाइयों को होता है बारिश होने, ना होने, खराब बारिश होने या बारिश के असंतुलित होने से। फिलहाल अगले 3 दिनों की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। आज यानी 26 जनवरी की, आज रिपब्लिक डे परेड देश के कर्तव्य पथ पर पहली बार आयोजित हो रही है। फिलहाल हम डालते हैं एक नजर 26, 27 और 28 जनवरी के मौसम पर, क्योंकि अब डब्ल्यूडी जो आगे बना हुआ था पहले वो आगे निकल रहा है, लेकिन इसका मॉइस्चर अभी भी थोड़ा सा है। तो आज सुबह के समय यहाँ पर थोड़ा सा धुंध देखने को मिली, कोहरा देखने को मिला पंजाब और हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट यूपी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में। और उसके बाद कोहरे के बाद यहाँ पर बादल भी नजर आ रहे हैं और ये बादल अनुमान है कि दोपहर तक लगभग 10 बजे तक, 10-11 बजे तक कुछ एक इलाकों में रहेंगे। राजपथ से भी धीरे धीरे बादलों का प्रभाव यहाँ पर खत्म होगा, कर्तव्य पथ से जहां पर परेड कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर बादल यहाँ पर रहेंगे, साथ ही साथ महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव के बीच में बादल रहेंगे। अकोला में भी बादल छा सकते हैं और साथ ही साथ इधर प्रयागराज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी आप देखिए बादल दिखाई दे रहे हैं। ये आज की स्थिति है और उसके बाद 27 जनवरी को भी बादल रहेंगे सेंट्रल इंडिया की तरफ, उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे हट जाएंगे। और 27 जनवरी को ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी पश्चिमी दिशा की। तो ठंडी हवाओं के प्रभाव से 27 जनवरी को टेम्परेचर में बड़ी गिरावट हो सकती है। अमृतसर से लेकर पूरे वाराणसी तक, पटना और गया तक, साथ ही साथ इधर जोधपुर, ग्वालियर तक, इन सभी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होने के कारण जो सुबह का मौसम है वो काफी ज्यादा ठंडा हो सकता है 27 जनवरी की सुबह के समय। और उसके बाद 28 जनवरी की सुबह के समय भी इन ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर रहेगा। लेकिन ज्यादा देर इन हवाओं का असर रह नहीं पाएगा, क्योंकि इधर डब्ल्यूडी आप देखिए पहुंच जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर। और जो सर्कुलेशन, इंड्यूस सर्कुलेशन बनेगा वो मैदानी इलाकों पर मॉइस्चर लेकर आएगा। तो यहाँ पर 27 जनवरी और 28 जनवरी के बीच ठंडी हवाओं का असर होने के कारण सर्दी थोड़ा सा बढ़ने वाली है। उसके बाद फिर से डब्ल्यूडी, बादल, बारिश, ये गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी तमाम पर्वतीय और मैदानी इलाकों में, इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी और दक्षिण भारत के भी तमाम राज्यों में। तो ये बादलों की स्थिति है। और आइए जानते हैं कहां पर बारिश हो सकती है इन 3 दिनों में, 26, 27 और 28 जनवरी के दिन। तो आज यहाँ पर पर्वतीय इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और पंजाब हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में सुबह के समय, इसी समय जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुबह 9 बजे के आसपास जिस समय मैंने वीडियो अपलोड किया है, वीडियो हो सकता है बाद में भी आप देखें, तो सुबह जब मैंने वीडियो अपलोड किया उस दौरान उसी के आसपास यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं। और इधर
सेंट्रल यूपी और सेंट्रल एमपी के तमाम इलाकों में, और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा और उत्तरी विदर्भ के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। महाराष्ट्र में चांसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो काफी अच्छा है इधर से भी, और यहाँ पर अरबियन सी से भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर ऐड हो रहा है, तो यहाँ थोड़ी बहुत उम्मीदें आप कर सकते हैं। और 27 जनवरी को लेकिन ओवरऑल देखें तो भारत के तमाम इलाकों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है, और टेम्परेचर में गिरावट रात में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तमाम हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी तापमान में गिरावट हो सकती है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं 27 जनवरी के दिन। 27 जनवरी के दिन आप देखिए और ज्यादा इंपैक्ट रहेगा ठंडी हवाओं का। अभी यहाँ पर हवाओं का डायरेक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन अनुमान यह है कि सरफेस पर वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश प्रभावित होंगे। तापमान में गिरावट होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा। हालांकि बहुत शार्प डिक्लाइन नहीं होगा, लेकिन तापमान में गिरावट होने की उम्मीद रहेगी। सेंट्रल एमपी और इससे सटे उत्तर पूर्वी गुजरात और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, और पर्वतीय इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद रहेगी। बाकी जगहों पर बारिश के चांसेस बहुत रेयर हैं। लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना दक्षिणी भागों में दिखाई दे रही है। इसके बाद 28 जनवरी के दिन यहाँ पर देखिए 28 जनवरी को डब्ल्यू डी पहुंच जाएगा, और इसका इंपैक्ट यहाँ हमें पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक दिखाई देगा, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन बनेगा इसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा अरबियन सी से। तो गुजरात, राजस्थान के ऊपर, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, दिल्ली, वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफी बादल दिखाई देंगे, और कुछ एक इलाकों में बारिश यहाँ पर राजस्थान वगैरह में शुरू हो सकती है अच्छी खासी। पर्वतीय हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना रहेगी 28 जनवरी को, लेकिन मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, और धीरे धीरे ये बारिश इंक्रीज करने वाली है। तो कई राज्य ऐसे होने वाले हैं जहां पर बारिश बढ़कर बढ़ेगी, और जहां पर कमी रह गई है एक तरह से जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया था, हो सकता है उसकी भरपाई हो जाए, और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, करौली और ये सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, साथ ही साथ जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में भी बारिश की गतिविधियां संभावित रहेंगी। और दिल्ली में भी बारिश हो सकती है, साउथ हरियाणा में भी बारिश हो सकती है, उन भागों में जहां पर इस स्पेल ने, पिछले डब्ल्यूडी ने बारिश नहीं दी है, तो यहां पर भी बारिश की संभावना रहेगी, और दिल्ली में भी बारिश की संभावना रहेगी। साथ ही साथ उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में, सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये जो सर्कुलेशन है ये मॉइस्चर लेकर आएगा, और कच्छ के साथ साथ उत्तर पूर्वी गुजरात में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास के कुछ एक इलाकों में, गांधीनगर, अहमदाबाद और ऊपर आनंद, छोटा उदयपुर, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में देखिए जो सिस्टम यहां पर दिखाई दे रहा है, उम्मीद है, आशंका है कि ये काफी स्ट्रांग वेदर सिस्टम बनेगा, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कई दिनों से बारिश दे रहा है, देता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये इसका जो ट्रैक है वो बहुत ऊपर की तरफ नहीं होगा। ऊपर की तरफ अगर हो जाएगा और इम्पैक्टफुल इसका सिस्टम की इंटेंसिटी हो जाएगी, तो कई राज्य प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अनुमान यह है कि ये थोड़ा सा नीचे से ही निकल जाएगा, और इस वजह से सिर्फ तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों, साथ ही साथ लक्षद्वीप और पुदुचेरी में इसके चलते बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो देश भर में अगले 3 दिनों में काफी कुछ फिर बदलेगा, और उसके बाद जो डब्ल्यूडी, आगामी डब्ल्यूडी होगा वो भी कई राज्यों में बारिश देगा। और नजर मेरी लगातार मौसम की हर हलचल पर रहती है। कोशिश करता हूं कि आपको अपडेट करता रहूंगा, इसी प्लेटफॉर्म पर करता रहूं। इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें अपनी प्रतिक्रियाएं, और साथ ही साथ अगर आपको दी गई जानकारी ठीक लगती हैं तो निश्चित रूप से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करें। धन्यवाद।